बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप स्टूडेंट्स को पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 16। सुहेल अफजल प्लस MRF की ये बुक है। चैप्टर का नेम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। तो आज हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेबल प्रॉब्लम फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को जब भी हम ना प्रॉब्लम को मैं स्टार्ट करवाता हूँ ना किसी भी चैप्टर को, तो पहले उस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखें, प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले ना, जब भी आपने सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना है, आपने अपने माइंड में दो चीज़ें रखनी है। नंबर 1 क्या, कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनानी है। आपने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनानी होती है जब आपको ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो। और दूसरी चीज़, आपने हर सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन के अंदर उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, और उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनानी पड़ती है। और उसके अंदर आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं, या दोनों चीज़ें नहीं दी हुई, यानी कि दोनों कैपिटल्स नहीं दिए हुए, तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती हैं। तो अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है, वो कहता है साहर इज नॉट प्रिपेयरिंग हिज बुक अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी कि साहर ने ना अपनी बुक जो चीज़ें प्रिपेयर की है ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत उसने ना नहीं प्रिपेयर की। नीचे आपको वो कह रहा है कि प्रिपेयर करो, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जिसके अंदर आप प्रॉफिट निकालो इस बिजनेस का, और आपने फिर ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है। कब की? 30/6/2017 की। यानी कि उसने हमें बता दिया है कि आपका जो एंडिंग ईयर है ना, उसकी डेट क्या है? 30/6, यानी कि जून 30 जून 2017, ये आपके पास एंडिंग डेट है। अब नीचे डाटा दिया हुआ है, डाटे की तरफ चलते हैं। अब नीचे डाटे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड 1/7/2016, यानी कि आपको 1 जुलाई 2016 में, यानी कि ओपनिंग आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड कितना? 900 रुपया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, 30/6/2017 क्लोजिंग आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 2800। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आइटम आपके पास कौन सी है? डेटर्स। तो डेटर्स आपको ओपनिंग कितने दिए हुए हैं, यानी कि 2016 में आपके पास डेटर्स कितने हैं? वो हैं 22,800। और 2017 के अंदर आपको डेटर कितने दिए हुए हैं? वो आपके पास हैं 21,400। फिर डेटर्स के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको ओपनिंग कितने दिए हुए हैं, यानी कि 2016 में वो हैं 31,200। और क्लोजिंग आपके पास डेटर, यानी कि 2017 के आपके पास सॉरी क्रेडिटर्स हैं 28,400। नेक्स्ट आगे देखिए स्टॉक। वो ओपनिंग 2016 में कितना दिया हुआ है? 33,400। और 2017 में स्टॉक दिया हुआ है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 37,400। इसके बाद आ जाएगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल 2016, यानी कि ओपनिंग कितने दिए हुए हैं? 30,500। और क्लोजिंग 2017 के दिए हुए हैं 28,800। नेक्स्ट देखें आगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये लोन होता है, ये लायबिलिटी होता है, ये लोन होता है स्टूडेंट्स। इसको लायबिलिटी आपने कंसीडर करना है। ओपनिंग 2016 में कितना दिया हुआ है? 40,800। और क्लोजिंग 2017 के अंदर मौजूद है 39,200। फिर इसके बाद मोटर वैन फिक्स एसेट है आपका। ओपनिंग कितना है? 4,200। और क्लोजिंग भी इतना ही है, 4,200 2017 का। फिर उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग 2016 में कितना है? 3,400। और क्लोजिंग भी है 3,400। नेक्स्ट आगे देखें, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। क्या उसने कहा कि ड्राइंग आपके पास है 4,800। आपको पता है ड्राइंग हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट की जब स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है, कहता है डेप्रिसिएशन लें 10% ऑन फर्नीचर। आप फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है राइट ऑफ करो 800। आपने मोटर वैन में से 800 राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है लेस करना है। जहां पर भी राइट ऑफ का लफ्ज लिखा है, याद रखिएगा लेस करना है।
तो ये मोटर वैन की अमाउंट में से आपने इसको लेस करना है। फिर नेक्स्ट क्या आगे, आगे आपके पास उसने दिया हुआ है प्रोवाइड रुपीज़ 1000 एज़ बेड डेट्स, 1000 आपके पास बेड डेट्स हैं और आगे आपको क्या कहता है एंड 5% रिजर्व ऑन डेटर है। ये 5% क्या है सर जी? ये रिजर्व है। रिजर्व किसे कहते हैं? प्रोविजन को रिजर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। प्रोविजन का दूसरा नेम है रिजर्व। वो हम बनाते थे ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये रिजर्व आ जाए ना उसकी जगह तो वो सेम ही मतलब है। फिर उसके बाद आगे क्या है, वो कहता है कि आपने फिर एक और रिजर्व मेंटेन करना है 1600 का बिल रिसीवेबल का, आपने वो भी रिजर्व जो है ना वो मेंटेन करना है। तो बिल रिसीवेबल जो है ना उसकी अमाउंट में से भी हम ना ये रिजर्व जो होता है ना ये 1600 ये हम लेस करेंगे, ठीक है। रिजर्व हो जाए, राइट ऑफ लिखा है, ये हमेशा लेस करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपके पास ना ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है ना क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। देखिए कहीं पर आपको नजर आ रहा है ना ओपनिंग कैपिटल ना क्लोजिंग कैपिटल नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। फिर जाकर हम ना दोनों अमाउंट को लेकर तो हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि इस सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग कैपिटल की स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ज़रा आप लिखें, ऊपर फॉर्मेट बनाएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, नीचे डेट दें एज ऑन, एज ऑन हमेशा एज ऑन यहाँ पर लिखना है, एज ऑन 1/7/2016। फिर नीचे 61 रुपीज़ लायबिलिटी प्लस कैपिटल रुपीज़ 61 में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 2016 के अंदर जो जो 61 आ रहा था ना आपने उसको विद अमाउंट रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड कितना 900 रुपीज़ के अंदर लिख दिया। फिर आएगा डेटर्स, कितना डेटर्स, डेटर आएगा 22,800। अब आप कहोगे सर जी डेटर के ऊपर तो वो देखें बैड डेट्स भी हैं, वो परवीन भी थी जिसको रिजर्व के नेम से उसने दिया, तो वो इसमें से लेस नहीं करना। भाई हमेशा याद रखिएगा एडजस्टमेंट्स जो हैं वो क्लोजिंग जब वैल्यूज लिखते हैं ना किसी भी चीज़ की, जैसे कैश इन हैंड हो या डेटर्स हो, तो क्लोजिंग वैल्यूज से हमेशा चीज़ें लेस होती हैं जब हम क्लोजिंग कैपिटल बनाते हैं। तो एडजस्टमेंट्स हमेशा क्लोजिंग कैपिटल को बनाते वक्त ना उनमें से लेस किया जाता है या ऐड किया जाता है जो भी ट्रीटमेंट हो। ओपनिंग कैपिटल में इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आगे देखें जी, आपके पास है स्टॉक 33,400 रुपीज़ के कॉलम में लिख देंगे। फिर है बिल रिसीवेबल 30,500 रुपीज़ के कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर है मोटर वैन कितनी 4,200, ये भी आपने रुपीज़ के कॉलम में लिख देना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब इसके ऊपर आपने लेस करनी है, 800 लेस करना है इसमें से। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल आप बना रहे हैं तो इस वजह से ओपनिंग में से कभी भी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 3,400, ये भी आप रुपीज़ के कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट इसमें से माइनस नहीं की जाएगी। तो ये तो आपने सारे एसेट्स लिख लिए। अब लायबिलिटी साइड पर आ जाए तो सबसे पहले लिखेंगे आप क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितना है 31,200 और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 40,800। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है कैसे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट लोन होता है, बैंक से लिया गया हुआ लोन होता है कंपनी की तरफ से। अब जो भी साइड बढ़ी है वो ऑफ कोर्स डेबिट साइड यानी कि आपकी एसेट साइड बढ़ी है, तो उसको जमा किया तो आया 95,200। इसको जमा करेंगे दोनों साइड पर, इस अमाउंट को आप लिख दें और एसेट में से लायबिलिटी साइड माइनस कर दें। तो आपके पास आएगा जवाब 23,200। ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल का जवाब आ गया। तो चाहे आप इसको लिख लें ओपनिंग कैपिटल की का लफ्ज़ लिख लें इंग्लिश में, जहाँ लिख लें कैपिटल ऑन 1/7/2016 तो कोई मसला नहीं है। तो अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकाली, अब हम क्लोजिंग कैपिटल को निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल की आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे कैसे, ऊपर लिखेंगे ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, नीचे एज ऑन 30/6/2017। अब यहाँ पर ज़रा मूव ऑन करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज़ ऑन 30/6/2017। फिर फॉर्मेट बनाए नीचे एसेट रुपीज़ लायबिलिटी प्लस कैपिटल रुपीज़। एसेट में अब आप कौन कौन से एसेट लिखेंगे, वो जो 2017 के अंदर जिनकी अमाउंट मौजूद थी बुक के ऊपर आप नोट डाउन करते रहे साथ साथ। सबसे पहले कैश इन हैंड कितना है 2800 रुपीज़ के कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर है डेटर, डेटर है आपके पास 21,400, इसको आपने रुपीज़ के कॉलम में नहीं लिखना क्योंकि इसके ऊपर
आपने एडजस्टमेंट्स का काम करना है, तो उसको इनर कॉलम में लिखें, डेटर के बिल्कुल सामने लिख दें 21,400, इसमें से लेस करें वो एडजस्टमेंट है, वो जो दी हुई थी आपको सबसे पहले दिया हुआ था बैड डेट्स को लेस करें, इसमें से कितना था 1000, बैड डेट्स का लफ्ज लिखें, आगे अमाउंट लिख दें 1000, तो 21,400 में से लेस करें 1000 तो आएगा 20,400, इसमें से लेस करना है वो रिजर्व जो आपने ऑन डेटर बनाया है, वो कितना था, वो है 5%। ये बिल्कुल उसका वही ट्रीटमेंट है जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो टोटल अमाउंट आती है, यानी कि डेटर में से जो बैड डेट्स को लेस करके जो भी अमाउंट आती है उसके ऊपर हम 5% प्रोविजन लेते थे ना, तो क्योंकि रिजर्व भी प्रोविजन का दूसरा नेम है तो ट्रीटमेंट सेम ही होगा। तो आप 20,400 जो कि आपके पास अमाउंट आई है डेटर में से बैड डेट्स लेस करके, उसके ऊपर आप 5% लें, यानी कि 20,400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके पास आएगा 1020। तो 20,400 में से माइनस करें 1020, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो कि आप रुपीस के कॉलम में लिखेंगे 19,380 रुपीस। ओके हो गया, ये आपने रुपीस के कॉलम में लिख दिया। फिर नेक्स्ट आगे देखें, स्टॉक है आपके पास 37,400, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आपने इसको कहां पर लिखना है, रुपीस के कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट आगे क्या है, बिल रिसीवेबल के ऊपर क्योंकि एडजस्टमेंट थी ना, इस वजह से बिल रिसीवेबल को आप एक तो अंदर इसकी अमाउंट लिखेंगे, कितनी अमाउंट है इसकी, बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 28,800, इसमें से लेस करें वो जो रिजर्व ऑन बिल रिसीवेबल है वो है 1600, तो जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ना, तो अब आपने देखा कि 28,800 में से जब लेस करेंगे हम 1600 तो अमाउंट आएगी 27,200, इसको आप रुपीस के कॉलम में लिख देना। ओके, नेक्स्ट आगे देखें, मोटर वैन, वो उसकी अमाउंट कितनी थी 4200, इनर कॉलम में लिखी क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो लेस करना पड़ेगा, वो उसने हमें दे ही दी थी कि राइट ऑफ करो 800 फ्रॉम मोटर वैन, तो राइट ऑफ का मतलब होता है लेस करो, तो 800 इसमें से लेस किया जाए, ये राइट ऑफ भी एज अ डेप्रिसिएशन इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना, इस टर्म को भी। तो 4200 में से 800 माइनस करें तो 3400 आप रुपीज के कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद है फर्नीचर की अमाउंट थी 3400, क्लोजिंग यही अमाउंट दी हुई थी 2017 में, तो इसके ऊपर उसने एडजस्टमेंट दी थी 10% डेप्रिसिएशन लें, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितनी है 10%, तो 3400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके पास आएगा 340, तो 3400 में से ये माइनस करें 340 तो अमाउंट आएगी 3060, ये आप रुपीज के कॉलम में लिख दें। अब ये तमाम आपने एसेट्स आपने लिख दिए। लायबिलिटी की साइड पर चलते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्रेडिटर्स आ गया, क्या लायबिलिटी आई है 28,400, ये आपके पास क्रेडिटर्स आ गए। फिर आपने आगे क्या लिखना है, बैंक लोन, जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है ना, ये बैंक लोन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बैंक लोन है, कितना 39,200, ये आपके पास बैंक लोन आ गया। अब आप ना एसेट साइड को जमा करें, ये बड़ी साइड आएगी, और इसमें से लायबिलिटी साइड आप माइनस करें, ये छोटी साइड है। तो जब आप एसेट साइड को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल एक वैल्यू आएगी, उसको आपने दोनों तरफ लिख देना है, वो वैल्यू है आपकी, अमाउंट आपके पास आएगी टोटल 93,240 रुपीज, दोनों साइड पर इस अमाउंट को लिखें। अब एसेट में से लायबिलिटी साइड माइनस कर दें, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल का जवाब निकल आ जाएगा कितना 25,640 रुपीज। इसको आप चाहे एंडिंग कैपिटल का नेम दे दें, चाहे आप इसके सामने लिख दें कैपिटल ऑन 30 जून 2017। अब ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी निकल आया, ओपनिंग कैपिटल की भी वैल्यू हमने पीछे अभी निकाल ली है, कितनी 23,200, तो दोनों कैपिटल्स आपके पास निकल आए। अब हमारा एम क्या है, एक्चुअल में सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एम यही होता है कि आपने निकालना होता है प्रॉफिट या लॉस उस बिजनेस का, लेकिन उसके लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हम ये इतना काम करते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करें, नीचे लिखें फॉर्मेट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर अब यहां पर आएगा फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और लॉस साल के एंड में देखा जाता है। आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2017, फिर यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल लफ्ज लिखते हैं या कैपिटल एंडिंग लफ्ज लिखते हैं, या आप लिख दें कैपिटल ऑन 30/6/2017 कितना है 25,640 रुपीज। इसमें हमेशा हम ऐड करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग हमें दी हुई है, पर मंथ में नहीं है, एनुअली ये दी हुई है, तो वो कितनी है 4800। तो जब हम ऐड करेंगे 25,640 रुपीज में 4800, तो आपके पास अमाउंट
अमाउंट आएगी 30,440 रुपीज। 30,440 रुपीज। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई एडजस्टेड कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल या कोई फर्दर कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हम इसका ही नेम लिख देंगे। ये 30,440 के सामने हम नेम लिख देंगे इसका एडजस्टेड कैपिटल ऑन 30/6/2017। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपको बताता आ रहा हूं कि जब भी फर्दर कैपिटल ना दिया हो तब आपने ड्राइंग की अमाउंट को ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल में जो भी जवाब निकाला होगा ना, उसको ही आप एडजस्टेड कैपिटल का नेम दे देंगे। अब इसमें से लेस कर दें ओपनिंग कैपिटल, तो चाहे लिख दें ओपनिंग कैपिटल लफ्ज, चाहे स्टार्टिंग कैपिटल लिख दें, चाहे लिख दें 17/2016 का कैपिटल। तो वो कितना था आपके पास 23,200, तो वो माइनस किया, यानी कि आपने 30,440 रुपीज में से माइनस किया 23,200, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 7,240 रुपीज, विच इज द प्रॉफिट ऑफ डेट बिजनेस। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि 30,440 रुपए ज्यादा है और 23,200 रुपया कम है, जो आप वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर से आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये इसका प्रॉफिट आ गया। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपने ना इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको आपके पेपर तक बेनिफिट प्रोवाइड करता रहता है। आपको अगर कोई नोट्स चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, आपको इसके हवाले से मतलब कोई भी आपको इशू है, क्यूरी है, तो हर चीज़ आपको ये यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करता है। आपको हर किस्म की चाहे आप आईकम से रिलेटेड हो, बीकम से रिलेटेड हो, हर किस्म की आपको वीडियोस मिल जाती हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।